ये सेना उस चीन की है जिसने हर पड़ोसी देश के साथ सीमाओं पर अतिक्रमण किया है। कोरोना के इस भयानक दौर में भी उसने जमीन हड़पने की अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। लेकिन लद्दाख में चीन ने कब्जे वाली रणनीति को लाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। गलवान में चीन को धूल चटाने के बाद भारत ने तय कर लिया कि एलएसी पर ज्यादा सतर्क, ज्यादा सावधान रहना है, ताकि जब भी जरूरत पड़े चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed to respond to any contingency. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. भारत की तैयारियों का आलम यह है कि लद्दाख की 1500 किलोमीटर एलएसी पर भारत ने तैनाती बढ़ा दी है। चीन के एक जवान के मुकाबले भारत ने 5 जवान एलएसी पर तैनात कर रखे हैं। 20,000 जवानों को ऊंचाई पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भी जवानों की तादाद बढ़ा दी गई है। जमीन पर थल सेना ने चीन के दिल में हलचल मचा रखी है, तो आसमान में सुखोई 30 से लेकर मिराज 2000 तक गरज रहे हैं। हिंदुस्तान की पहचान रही है कि वो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि चीन ने हिंदुस्तानी सरहद पर कहां-कहां छेड़छाड़ की, जिसके जवाब में भारत को पूरे दल बल के साथ जाकर डटना पड़ा। उसके लिए इन 15 तस्वीरों को देखिए। डेपसांग से दौलत बेग ओल्डी तक अपने सैनिक जमावड़े में जुटे चीन की ये सैटेलाइट तस्वीरें उसकी साजिशों को बेपर्दा करने के लिए काफी। एलएसी से सटे डेपसांग में चीनी साजिश को समझिए। डेपसांग के 2 पोस्ट पर चीन की सेना पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इनमें से एक पोस्ट है तियान वेंडियन पोस्ट, जहां चीनी सेना है। 2 मंजिली इमारत है जो चीनी सेना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। सोलर पैनल है, पानी की पाइपलाइन है, हेलीपैड होने की भी गुंजाइश है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की ये सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है। यहां पर कम से कम 3 इमारतें हैं, इतनी बड़ी इमारतें कि इसमें चीन की सेना की बटालियन की अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक हेलीपैड भी है, रेडार्स भी हैं जो भारत पर नजर रख सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता भी है और एक हेलीपैड भी बना हुआ है। सैनिकों के लिए यहां पर बास्केटबॉल कोर्ट भी है और यह दिखाता है कि ये चीन की सेना के रहने के लिए एक परमानेंट बेस है। अब आपको एक और पोस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये फॉरवर्ड पोस्ट 5390 की तस्वीरें हैं। यहां भी इमारतें खड़ी हैं जिनकी छत लाल रंग की है, जो कि चीनी सेना का रंग है। सोलर पैनल और स्टोर रूम से लेकर तमाम निर्माण यहां भी मौजूद है। ऐसे में भारत जैसा प्रभावशाली और ताकतवर देश हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रह सकता है? हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। लद्दाख में एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट तक भारत की तैयारी और हालात के बारे में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, लद्दाख आज तक।